कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी भी इस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वो अपने बयानों के लिए खासी चर्चित रहती हैं। इस मुद्दे पर भी उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि शब्द खड़गे के विष गांधी खानदान का है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार के मंत्रियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने खड़गे की खिलाफ मोर्चाबंदी किस तरह से शुरू की है। सभी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि ऐसे बयानों के लिए खड़गे और पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पहले जानते हैं कि खड़गे ने कहा क्या था। दरअसल खड़गे कलबुर्गी में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोचेंगे कि ये जहर है या नहीं, यदि आप इसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने शिरहट्टी में अपने बयान पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा। मेरा विचार उनकी विचारधारा को लेकर है, किसी पर निजी आक्रमण नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों ने इस पूरे मामले को लेकर खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हुबली में कहा कि आज वो किस प्रकार का जहर उगल रहे हैं ये देश देख रहा है। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के किसी नेता ने अभद्र टिप्पणी की हो। ऐसी टिप्पणियों से उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कांग्रेस की कर्नाटक में चुनाव में हार पक्की है। ये शब्द भले ही खड़गे के हों, लेकिन ये आस्था, ये विष गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बार बार चुनाव में हार और कांग्रेस की बौखलाहट ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, गालियां निकालने की। सोनिया गांधी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कभी सांप कहते हैं। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी होगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त कराकर इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बेंगलुरु में कहा कि खड़गे जी जैसे अनुभवी व्यक्ति ने जो आज शब्द कहा, वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहती थी। इस प्रकार के शब्द प्रजातंत्र में ग्रहणीय नहीं है। हमें लगता है कि खड़गे जी की कुछ मजबूरी रही होगी, उन्होंने अपने आकाओं को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान देना कांग्रेस मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ राहुल गांधी जी प्यार की दुकान खोलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उन्हीं के अपने पार्टी के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा यह बेहद निंदनीय है, लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से बिना शर्त माफी की मांग करता हूं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री पद गांधी परिवार का अधिकार है। गांधी परिवार के लिए वफादारी दिखाने के लिए वो यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसी बात बोली है लोगों ने इसका जवाब दिया है। वहीं बसवराज बोम्मई जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि उनका जहाज डूब रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हावेरी में खड़गे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खड़गे जी के मन में जहर है, वो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इस तरह की सोच हताशा के कारण आती है, क्योंकि वो उनसे राजनीतिक रूप से लड़ने में असमर्थ हैं और वो देख रहे हैं कि उनका जहाज डूब रहा है। स्मृति ईरानी ने भी बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने फिर अब गांधी खानदान को ही इसमें कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्मृति ईरानी के बयान भी समझने जैसे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी की राजनीति जो है वो अमेठी के इर्द गिर्द है, उनका संसदीय क्षेत्र है। राहुल गांधी को हराना उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है, तो उनको जब भी मौका मिलता है वो गांधी परिवार पर हमला करती हैं। और एक बार फिर खड़गे के बयान को उन्होंने गांधी खानदान से जोड़ते हुए गांधी खानदान पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और ये विष गांधी खानदान का ऐसा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।